नमस्कार, मैं हूँ शुभम। ये है मेरा चैनल एडवाइस यूथ। आपका स्वागत है। इस चैनल में मैं अपने रिफ्लेक्शंस, अपनी लर्निंग्स, अपने करियर, अपने पर्सनल लर्निंग्स सब शेयर करता हूँ। इस होप में कि जो लोग सुन रहे हों उनको फ़ायदा मिले, उन्हें ये लर्निंग्स फिर से अपने आप ना सीखनी पड़े और होपफुली मेरी बातों से कुछ सीख सकें और उनकी लाइफ में कुछ लॉन्ग टर्म चेंजेस आ सकें। तो ये तीसरा और आखिरी पार्ट है इस सीरीज का ऑफ वीडियोस, जिसमें हम डिसीजन मेकिंग चॉइसेस के बारे में बात कर रहे थे और क्यों लाइफ में लोग आसान चॉइसेस, डिफॉल्ट चॉइसेस पे अटक जाते हैं, क्यों लोग और उनके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, कब आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप हार्ड चॉइसेस लें लाइफ में और स्टांस लें हार्ड और अपने बारे में सोचें, अपने अपने वैल्यूज के बारे में सोचें। तो अब आज बात करते हैं कि कैसे कैसे आप इस साइकिल से बाहर निकलें। ये जो कंटिन्यूस साइकिल है कि आप आसान चॉइसेस लेंगे, उसके बाद वही it'll be hard times again, and then you'll come across another fork in life, and you'll make the a simpler choice again, and then you'll just keep going in the same cycle. um, तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात, और आई थिंक ये मैंने पहले भी बताया था पिछले वीडियो में, अगर आपको लाइफ में हार्ड चॉइसेस लेनी है, सबसे पहले कुछ भी करने से पहले बैठिए, अपने साथ बैठिए, वो पहले ये सोचिए कि आप जो हैं एज अ ह्यूमन, एज अ सोल, आप हैं कौन, लाइक हु आर यू, व्हाट इज दैट ब्रेन इनसाइड यू, व्हाट हु इज दैट ब्रेन, हु इज दैट पर्सन। और ये इसमें दो पार्ट्स आ जाते हैं, ठीक है। तो हु जो है उसके साथ दो चीजें आएंगी आपके पास। एक तो आपका वैल्यू सिस्टम, जो अब ये वैल्यू सिस्टम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फिलोसफी हो जाता है, बट मैं आपको आसान चीज बता देता हूँ, ठीक है। सबसे आसान तरीका क्या होता है कि क्यों रिलीजन जो है हमारी लाइफ में इतने हजार सालों से इम्पोर्टेंट है और रहा है और रहेगा। इट्स नॉट गोइंग एनीवेयर, रिलीजन इज नॉट गोइंग एनीवेयर, क्योंकि रिलीजन जो है ना, वो एक डिफॉल्ट वैल्यू सिस्टम है, ठीक है। अपनी लाइफ कैसे जीनी है, श्री राम जो है हिंदुओं के वैल्यू सिस्टम जो है उसके एक्चुअल एक पर्सोनिफिकेशन है। मतलब वो जो श्री राम जिन्हें हम कहते हैं भगवान श्री राम, उनका जो वैल्यू सिस्टम है ना, वो हमारे लिए सर्वोत्तम है। मतलब हम चाहते हैं कि हम किसी तरह उनके जैसे बने, और वो जो वैल्यू सिस्टम है वो अल्टीमेटली इज व्हाट गाइड्स योर डिसीजंस इन लाइफ। तो वो वैल्यू सिस्टम बाय डिफॉल्ट हमें क्यों दिया जाता है? क्योंकि बहुत लोग इंट्रोस्पेक्शन नहीं करना चाहते, करना आता नहीं है, क्योंकि वो बहुत पेनफुल चीज होती है। आपको बैठ के अपने साथ बात करनी होती है कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये, मैं कौन हूँ मैं। लेकिन बहुत फ्रस्ट्रेटिंग काम होता है, बट शुरू नहीं करेंगे तो कभी होगा भी नहीं। तो डिफॉल्ट चॉइसेस अच्छी हैं। श्री राम की जो चॉइसेस हैं, जो उनके वैल्यू सिस्टम है, जो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन उसी लिस्ट से स्टार्ट कर लीजिए। वो भी बहुत बड़ी लिस्ट है। उसको भी आप कभी अगर बन जाए तो शायद श्री राम ही बन जाएंगे आप, तो उसको कभी आप पा नहीं पाएंगे, लेकिन वो एक अच्छी लिस्ट है, वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यूज जो हैं, वो वैल्यूज आपके लिए उस लिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको पता लगेगा कि ये मेरे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों क्यों मुझे जो है बड़ों की रिस्पेक्ट करनी है, या क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं लाइफ में रिस्क लूं, या क्यों मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि मैं सिर्फ एक नौकरी ना करूं, कुछ कुछ दुनिया को वापस दूं, राइट। अब ये जब आप सोचने बैठेंगे तो इसमें क्यों तो है, लेकिन क्या भी है। तो अगर आप एक एनजीओ चलाने वाले पर्सन है, आपको नहीं पता आप क्यों चलाते हैं, बट आपको अच्छा लगता है, तो देर इज अ वेरी हाई लाइक्लीहुड जब आप इस लिस्ट से जाएंगे तो आपको इमीडिएटली जो है इनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगी ना, वो बहुत हाई, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो मैं ही हूँ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एनजीओ चलाने के वाले के लिए
the job has to be more than making money. It has to be something that gives back to the rest of the world. ठीक है? तो ये जो है ना, ये गिविंग वाली जो वैल्यू है, सेल्फलेस वैल्यू जो है, ये उनके अंदर बहुत हाई होती है। तो जब आप अपनी वैल्यू सिस्टम को देखेंगे, चेक करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि मतलब मैं कौन हूँ, मैं इनमें से कौन सी वैल्यू सिस्टम पे बहुत अच्छा हूँ और कौन सी पे नहीं हूँ। तो एक तो आपके अंदर सेल्फ डिस्कवरी का प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा जो है सबसे बड़ी बात, कि आपके गोल्स क्या हैं लाइफ में, कि आप इन्हीं वैल्यू सिस्टम के साथ आपको पता लग जाए कि यार वेयर वेयर इज इट दैट आई वांट टू गो। मैं आज से 30 साल बाद और ये जो है ना, ये गोल्स, आई थिंक, आई ऑलवेज फील कि फॉर सम रीजन, आई डोंट नो वेयर इट केम फ्रॉम, बट हमें हमेशा सिखाया जाता है कि गोल्स ना शॉर्ट टर्म रखो, कि यार 3 महीने में बॉडी बना लूंगा, या इस साल तो बिल्कुल डाइटिंग पे चला जाऊंगा, या 6 महीने में सीए का एग्जाम कर लूंगा, राइट? बहुत शॉर्ट टर्म, सी, राइट? लाइक these are outputs, these are like very short term goals, like 3 महीना, 6 महीना, 8 महीना, this is like nothing in terms of life. तो गोल्स और विजन जो होना चाहिए ना, वो होना चाहिए बड़ा, मतलब इट हैज टू बी लाइक 5, 10, 20 years आउट, राइट? कि वहां से उस जगह पे अपने आप को जब आप खड़ा करेंगे कि मैं आज से 20 साल बाद जब मैं वापस देखूं अपनी लाइफ में, तो मैं लाइक व्हाट विल आई सी, व्हाट इज दैट लाइफ दैट आई वुड हैव लेड, ठीक है? व्हाट वुड आई हैव अकम्प्लिश्ड जब मैं 20 साल बाद पीछे देखूं। वो आपका गोल होना चाहिए कि मतलब मैं लाइक, it has to be more than making money, it has to be more than um, having a job, it has to be bigger than that, it has to be sometimes so big that it almost should be unachievable, right? तभी तो विजन बनेगा, तभी तो वो बड़ा होगा, तभी तो लाइक इट हैज टू बी आउट लार्जर देन लाइफ। जो आपके पास आज आप कर सकते हैं उससे बड़ा हो, तभी तो आप ग्रो करेंगे। तो ये दो चीजों के, एक तो वैल्यू आपने देख ली और एक अपना लॉन्ग टर्म विजन लगा दिया, ठीक है? अब दूसरा, गैदर इन्फॉर्मेशन, ठीक है? तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जब डिसीजन लेने जाएं तो आप जो है उस डिसीजन जो जो सिचुएशन है उसके बारे में इनफ डिस्कवरी का काम करें। डिफॉल्ट किसी की बात ना सुन लें। अगर आपको न्यूज़ वाला बता रहा है कि यार ये वाले नेताजी सबसे बढ़िया है, तो उसकी बात ना सुने, जाके खुद देखें, जाके खुद थोड़ा-सा मेहनत करें, ढूँढें, क्यों ये बढ़िया है, क्यों नहीं है। कोई आपको कह रहा है ये जॉब बढ़िया है, अम, बात ना सुन लें उसकी, ठीक है? थोड़ा-सा मेहनत करें, थोड़ा-सा सोचें कि यार ये इसमें असल में है क्या? कोई आपको कह रहा है कि नहीं-नहीं, अगर प्रोजेक्ट मैनेजर बन जाएगा तो बेस्ट होगा लाइफ में। क्यों भाई? क्यों होगा? आपको प्रोजेक्ट मैनेजर बनना है, उसको बनना है। उसका विज़न, उसके इन्फॉर्मेशन आपकी थोड़ी है। तो जब तक आपको ही नहीं पता कि आपको क्यों बनना है, तो आप जाके उस आदमी का विजन क्यों जी रहे हैं? नहीं जिए जिए ना, अपना जिए। तो अपने लिए थोड़ी-सी मेहनत करें, उस डिसीज़न के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालें। तीसरा, जब इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो एक तो आप अपने वैल्यू से, अपने गोल से उस इन्फॉर्मेशन को थोड़ा मैच करें। देखें कि यार ये मेरे से मैच भी हो रहा है। क्या मैं ये आदमी हूँ? इज़ दिस व्हाट आई वांट टू डू इन लाइफ? डज़ दिस मेक सेंस टू मी? डज़ इट अलाइन विद माय वैल्यूज़? क्या मैं वो हूँ जो जब कोई नहीं देख रहा होता चोरी कर लेता हूँ? See that decision, like once you know your value, once you know who you are, if you're not that person, you will not do that thing. It would not matter if somebody is looking or not. तो आप वो काम करना छोड़ देंगे बाय डिफॉल्ट जब आपको ये पता लग जाएगा कि आप हैं कौन। तीसरा, कॉन्सिक्वेंसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कॉन्सिक्वेंसेस, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस को प्लीज उनके बारे में सोचें और उनको कंसिडर करें डिसीजन लेते हुए। अब ये बात वही आ गई कि आप अगर 20 साल बाद का गोल लगाएंगे, वहां से वापस देखेंगे, तो सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंसेस गलत डिसीजन का पता है क्या होगा? कि वो जब आप वापस देखेंगे तो आपको लगेगा यार मैंने ये क्या किया, लाइक this is not who I wanted to be, this is not who I want, this is not what I wanted to do, why did I make these bad decisions, short term bad default decisions। और आप वो डिसीजंस नहीं लेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो जो 20 साल बाद वाले जो आप हो, वो he'll be sitting in regret। तो सडनली आपके लिए वो इट्स लाइक नो, आई एम नॉट गोना डू दिस, आई एम नॉट गोइंग टू लिसन टू माय पेरेंट्स व्हेन दे गिव मी बैड बैड एडवाइस। मैं अपने रिश्तेदारों की बात नहीं सुनूंगा जब वो मुझे डिटर करेंगे
मेहनत करने से। मैं अपने स्पाउस के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में रहूँगा अगर वो मुझे कहेंगी कुछ गलत फाइनेंशियल डिसीजन लेने से, राइट? देयर यू गो, बिकॉज़ आपके पास वैल्यू है, आपके पास गोल्स हैं, आपके पास एक विज़न है, तो हम वहाँ से वापस काम कर रहे हैं ना, यू आर वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम दैट। तो दैट्स व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। Consult the right people. Very important word here is the right people. Don't listen to everybody because people just have opinions. Everybody has opinions. टीवी के न्यूज़ एंकर से लेकर के आपके घर के बगल में जो पड़ोसी रहते हैं, सबके पास ओपिनियन है, क्योंकि ओपिनियन रखना सबसे आसान चीज़ है इस दुनिया में। मेरे पास भी ओपिनियंस हैं। मेरे ओपिनियंस हैं अल्टीमेटली, ठीक है? फैक्ट होते हैं, मेरे ओपिनियन तो मेरे ओपिनियन है। शायद वो आपके लिए अप्लाई ना हो, मेरी बात भी मत सुनिए। अपने थॉट प्रोसेस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाइए कि आप अपने खुद के ओपिनियंस बना सकें और उन्हें खुद टेस्ट कर सकें। और कई बार ऐसा होता है कि मेरे ओपिनियंस गलत होते हैं, बट दैट्स ओके बिकॉज़ आई एम लर्निंग फ्रॉम माय ओन लाइफ। एवरीबॉडी इज़ मेकिंग मिस्टेक्स। मैं भी मिस्टेक्स कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, पहले भी करी हैं, और उनसे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखिए, आप और मैं जो हैं, भगवान राम तो है नहीं कि जो परफेक्ट लाइफ जी जाएंगे, ठीक है? भगवान राम क्या है? भगवान राम वो छवि है जो हमें रास्ता दिखा सके, क्योंकि हम इम्परफेक्ट हैं एज अ ह्यूमन। हम परफेक्ट नहीं है, हमें भगवान ने बनाया ही नहीं है परफेक्ट। हमारा ब्रेन इम्परफेक्ट है, हमारा सोल इम्परफेक्ट है। बस हम ये ट्राई कर सकते हैं कि एट एवरी मोमेंट इन टाइम हम अच्छे डिसीजंस लें, परफेक्शन की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। हम वहाँ पहुँच नहीं सकते। तो वही बात है कि अल्टीमेटली जो एडवाइज़र्स हैं ना आपके, उनकी बात सुनें, लेकिन सही से चूज़ करके सुनें, और अपने इम्परफेक्शंस को एम्ब्रेस करें, ठीक है? 5वां अपने इंट्यूशंस को सुनें। आपका दिल जब कुछ कह रहा है कि आपको कुछ अच्छा लगता है, तो आपका दिल झूठ नहीं बोल रहा है। आपके दिल को पता है। A lot of times people would rather listen to somebody else than their own heart, which is a very sad reality of today. तो अगर आपको लगता है ना कि कुछ ट्राई करना चाहिए, कर लीजिए, क्योंकि लाइफ में ना जब जब लोग बूढ़े हो जाते हैं, तो उनको गिल्ट पता किस चीज़ का होता है? इस चीज़ का नहीं होता कि मैंने ज़्यादा पैसे नहीं कमाए, मैंने ज़्यादा बड़ी टाइटल से रिटायर नहीं हुआ। उनको गिल्ट इस चीज़ का होता है कि उन्होंने वो चीज़ें नहीं की जो वो करना चाहते थे। जो भी वो चीज़ है, जो भी वो एक रिस्क था जो वो लेना चाहते थे, वो ले लीजिए। ओवर टाइम व्हेन यू आर रनिंग एट अ 20 ईयर 30 ईयर पाथ, यू विल बी फाइन, एवरीथिंग गेट्स नॉर्मलाइज्ड, थिंग्स, these small failures will not even मेक अ डेंट ऑन योर करियर, ठीक है? तो कर लीजिए वो छोटी चीज़ें, वो जो छोटे डिस्कशन, वो जो करियर चेंज, वो कंपनी चेंज जो आप सोच रहे हैं, उन्हें कर लीजिए। और इंट्यूशंस, अपने इंट्यूशन को सुनिए, क्योंकि आपके वैल्यू सिस्टम से ही आ रहा है वो। एक तो अनसर्टेनिटी से डरिए मत, इसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा किसी दिन। बट मुझे लगता है हमारा सोसाइटी ना हमको बोलता है कि नहीं नहीं, इसमें सब सर्टेन कर लो, आज ही कर लो, ठीक है? 15 साल के हो, सब पता हो जाना चाहिए तुम्हारी लाइफ का सब, एवरीथिंग दैट कुड वुड एंड इफ वुड हैपन, आज ही तुम्हें पता लग जाए। और इसी अनसर्टेनिटी का फ़ायदा एस्ट्रोलॉजर्स लगाते हैं, क्योंकि हमें हमें चाहिए होता है कि सब पता रहे, मतलब कोई कुछ ना हो। तो इस एम्बिग्युइटी, अनसर्टेनिटी को एम्ब्रेस करिए। लाइफ है अनसर्टेन भाई, किसने बोला सर्टेन है? आपको पता है क्या कल को कौन सी बिल्डिंग गिरने वाली है, कौन सी नहीं गिरने वाली है, रोड एक्सीडेंट में कहाँ एक्सीडेंट होगा, आपको पता नहीं? पता है ना, मुझे भी नहीं पता है, किसी को नहीं पता है। पता होता तो लाइफ ही अलग होती। तो जब इतनी छोटी सी चीजें भी नहीं पता है, तो कहाँ आप लाइफ की अनसर्टेनिटी को लेके बैठे हैं और उसकी वजह से इंडिसिसिव हो रहे हैं? अरे भाई, अनसर्टेनिटी है, वो रहेगी, उसके बारे में आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ अच्छे चॉइसेस ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म चॉइसेस ले सकते हैं, उस पे फोकस करिए, अनसर्टेनिटी को जाने दीजिए, वो आपके हाथ की बात नहीं है। जब डिसीजन लें तो उस पे कमिट करें, तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें, काम करें, मेहनत करें, दूसरे की ना सुने। और आखिरी, कंसिस्टेंट रिफ्लेक्शन और अडैप्शन। रिफ्लेक्शन जो है ना, ये एक बहुत गजब की चीज़ है, ठीक है?
जब आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि चीज़ों को रिफ्लेक्ट कैसे करते हैं, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। तो रिफ्लेक्शन करना सीखिए, चीज़ों अपनी गलतियों को, अपनी सक्सेस को, अपने अपने आप को, अपने आस-पास वालों के डिसीज़न्स को बैठ के थोड़ा रिफ्लेक्ट किया, अपने साथ टाइम स्पेंड करें, उनके बारे में सोचें, सोचें कि वो अच्छे क्यों थे? अच्छे क्यों नहीं थे? क्या अच्छा हो सकता था? अम क्यों अच्छा हो सकता था? क्यों उन्होंने डिसीज़न जैसे लिया है वैसे लिया है? तो ये थोड़ी चीज़ें रिफ्लेक्ट करें और जब आप रिफ्लेक्ट करेंगे तो उससे जो आउटपुट निकलेगा, उससे जो लर्निंग्स निकलेंगी, उसको लेके अपनी लाइफ़ को ओवर अ लॉन्ग टाइम अडैप्ट करें। तो ये जो कंसिस्टेंट ये जो अडैप्शन और रिफ्लेक्शन का जो साइकिल होगा, ये आपको सही पाथ पे लेता चला जाएगा। अगर आप कोर्स कोर्स करेक्शन बोलते हैं इसको बेसिकली, कि अगर आप थोड़ा-सा स्वे करेंगे, वहाँ आपको जाना इधर था, आप थोड़ा इधर चले गए, ठीक है? वहाँ आपको जो है फेलियर मिल गया, तो अब वो आपने रिफ्लेक्ट करा, आपने कहा ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो आप वापस सही डायरेक्शन में आ गए, फिर थोड़ा आगे गए, थोड़ा-सा और फेलियर हुआ, वापस से सो इट्स अ कंसिस्टेंट प्रोसेस, इट्स अ कंटीन्यूअस प्रोसेस। इसको रोके ना, इस पे चलते रहें और लाइफ यही है। लाइफ इज़ नॉट मेंट टू बी अ डिस एक बार लिया और ये जो हमारे घर वाले कभी-कभी कहते हैं ना हमें कि बस कॉलेज हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा, बस जॉब लग जाए तो सब ठीक हो जाएगा। दिस नेवर एंडिंग साइकिल। तो जितना जल्दी आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि दिस इज़ अ कंसिस्टेंट, कंटीन्यूअस, लॉन्ग टर्म प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्शन एंड अडैप्शन, द हैप्पियर यू आर गोना बी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं। होपफुली दिस विल हेल्प यू, दिस विल हेल्प यू मेक हार्डर डिसीजंस इन लाइफ, राइट? वो एक कहावत है ना कि गॉड डोंट मेक माई लाइफ इजी, मेक मी स्ट्रांग। वही दैट्स द क्रुक्स ऑफ दिस होल थिंग, कि अपनी लाइफ आसान मत बनाइए, अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, क्योंकि लाइफ तो कभी आसान ना तो थी, ना हमारे से पहले किसी की थी, ना हमारे बाद किसी की होगी। इट हैज ऑलवेज बीन डिफिकल्ट। Don't make it worse by choosing default choices, living somebody else's vision, living somebody else's life. Make your own choices, make your own decisions, make the right decisions, make the harder decisions, stick to them, work hard, and enjoy the process. Um, Life is a marathon. You'll be fine. No, don't worry too much about small failures. तो बस आज के लिए इतना ही। होपफुली आपको ये अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा, मेरे को सुनना आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और मुझे बताएं इसके इनमें से किसी और टॉपिक्स, इस टॉपिक के बारे में और कुछ और टॉपिक्स के बारे में आपको सुनना अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ मुझे बताएं। आई लव टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दिस, आई लव टू इंट्रोस्पेक्ट, आई लव टू रीड फिलॉसफी। तो होपफुली फिर मिलेंगे। नमस्कार।